गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने टिश्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, तो ये दिस थर्ड पार्ट ऑफ दिस वन। कॉर्क मैंने कल बताया था, कॉर्क इज़ अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट इज़ अ डायग्राम ऑफ दिस वन। दिस इज़ आर टीएस ऑफ स्टेम। टीएस मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन दिस वन. So this is a short structure, this is a very small part of the stem. तो these are layers. जैसे हम कभी रेडिस काटते हैं या कुछ करते हैं, है ना, या कैरेट काट रहे होते हैं, तो हमें उसमें काफ़ी सारी लेयर्स दिखाई देती हैं। कभी ध्यान दिया इस चीज़ पर? अब यदि काटो तो देखना, एक बार नज़र मारना, ठीक है। उसमें आपको काफ़ी सारी लेयर्स दिखाई देंगी, अलग मतलब दिखता है कि हाँ भाई अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। क्लियर? तो यहाँ हम इसी डायग्राम को देख रहे हैं। दिस द आउटर मोस्ट लेयर, दिस मैंने कहा था एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम लीफ। तो दिस आर टीएस ऑफ स्टेम, ठीक है। तो दिस इज आवर फर्स्ट लेयर, सिंगल सेल्ड मैंने कहा था, तो वही है सिंगल सेल्ड एपिडर्मिस। दिस अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर ट्राइकोम, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट बिलो द एपिडर्मिस हाइपोडर्मल सेल्स, ठीक है। तो दिस इज अ हाइपोडर्मिस, बिलो एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस। दिस इज अ कॉर्टेक्स, this is a endodermis, and this one is पेरिसाइकिल, this one, ठीक है। अब यहाँ पर हम पेरिसाइकिल के बाद आते हैं, तो these are फ्लूएम्स, नाम सुना होगा फ्लूएम, ठीक है। और दूसरा फिर नेक्स्ट जाते हैं कैम्बियम। these are जाइलम्स, इसमें जो बड़ी साइज़ का है उसे हम मेटाजाइलम कहते हैं, छोटी साइज़ का होता है वो प्रोटोजाइलम कहते हैं। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है जिसमें विच हैव अ कैम्बियम, विच हैव अ फ्लूएम एंड जाइलम्स, दिस इज कॉल्ड अ वास्कुलर बंडल। और दिस इज सेंटर पार्ट ऑफ द स्टेम कॉल्ड अ पिथ। इसमें हम ध्यान से देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन दिस वन। तो ये दिस अ फर्स्ट इज लेयर एपिडर्मिस, सेकंड इज अ हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में हम देख रहे हैं कि दिस आर थिकनेस, दिख रहा है, ये थिकनेस है कॉर्नर्स में। तो हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था? कोलेनकाइमा हैव अ थिकनेस एट अ कॉर्नर्स, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ हाइपोडर्मिस। कॉर्टेक्स में हमने क्या कहा था? राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर सेल्स एंड दीज आर थिन सेल वॉल्ड हैव अ मोर इंटरसेलुलर स्पेस। तो दिस इज कॉल्ड अ कॉर्टेक्स। दिस द नेक्स्ट लेयर इज एंडोडर्मिस। फ्लोएम ये हम पढ़ेंगे। कैम्बियम विच यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, एंड जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम अपन यूज़ करते हैं फूड के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड बाई फ्लोएम और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर बाई द जाइलम। वास्कुलर बंडल, दिस इज अ कंडक्टिंग पार्ट, मतलब वास्कुलर बंडल किसे कहते हैं? विच हेल्प इन कंडक्शन ऑफ द मटेरियल्स, चाहे वो वाटर हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे आपका फूड हो। तो दिस इज अ वास्कुलर बंडल। पिथ, पिथ हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। यदि हम ध्यान दें तो पिथ में और कॉर्टेक्स में आपको सेम सेल्स लग रहे हैं देखने में, है ना। तो दीज आर मतलब कि कॉर्टेक्स मीन्स दिस टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन पिथ। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है टीएस ऑफ स्टेम, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के सेल्स देखने को मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हमने जो पीछे पढ़ा था वो पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में कौन कौन से नाम थे हमारे? पेरेन्काइमा, और उसके बाद कोलेनकाइमा, उसके बाद हमारा आया था स्क्लेरेन्काइमा। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन, ठीक है। एक ही मतलब कई तरह के सेल्स हैं जो कि एक ही काम कर रहे होते हैं। अब कैसे देखो, ये तो इसकी डेफिनेशन है। दीज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। इट ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल, साल्ट एंड फूड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहाँ था हमारा? वास्कुलर बंडल में, ठीक है। और वास्कुलर बंडल दिस इज मैंने ये कहा था फॉर यूज फॉर कंडक्शन। तो दिस इज अ दीज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। इट ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स, साल्ट एंड द फूड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। दीज प्रेजेंट इन वास्कुलर बंडल, ये मैंने बताया था, एंड ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यूज। अब आते हैं टू टाइप्स ऑफ, फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकंड इज फ्लोएम। दिस इज अ टू टाइप्स ऑफ, फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकंड इज फ्लोएम। अब आते हैं जाइलम। देखो जा फॉर जाइलम, जा फॉर जल, ठीक है। तो इसका भी कंफ्यूज नहीं करना होता है।
जाइलम मीन्स जल, और जल को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। फा फॉर फ्लोएम, फा फॉर फूड, ठीक, नो कन्फ्यूज़न। चलिए तो फर्स्ट आते हैं हम जाइलम। हमने पीछे क्या पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स परमानेंटिस मीन्स विच हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मोर देन वन सेल कहा था ना, मोर देन वन टाइप ऑफ मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल परफॉर्म अ सेम फंक्शन। फंक्शन तो एक ही काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। क्लियर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जिन्हें हम कहते हैं, फर्स्ट ये कंसिस्ट होते हैं 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ये दोनों अपन पढ़े हैं पीछे, पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का क्या काम था, स्टोरेज ऑफ फूड। स्क्लेरेन्काइमा क्या थे, दीज प्रोटेक्शन, या कह सकते हैं प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फाइबर। यदि स्क्लेरेन्काइमा को हम फाइबर वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं। अब आते हैं कि इनके बारे में देखते हैं। दिस इज अ ट्रैकिड्स, ठीक है। डिज़ाइन देखो इसकी, पिट्स हैं, पोर्स प्रेजेंट हैं। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रैकिड्स। तो अब आते हैं ट्रैकिड्स का। दे आर ट्यूब लाइक सेल्स विद टेपरिंग का मतलब है लास्ट पॉइंट, टेपरिंग एंड बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल क्या है, पॉइंटेड है, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा, दे हैव पिथ एंड लिग्निफाइड डेड सेल्स, दे कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, ठीक, क्योंकि वाटर जाइलम काम ही क्या है, वाटर का इधर उधर कंडक्शन करना, या आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन करना। वाटर का करेंगे तो नॉर्मली मिनरल्स प्रेजेंट ऑल्सो प्रेजेंट इन अ सॉइल, तो मिनरल्स ट्रांसफर थ्रू द वाटर, ठीक है, टू द प्लांट बॉडी। अब आते हैं नेक्स्ट इज वेसल। ये रहा वेसल, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। वेसल्स, दे आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नॉट अ पॉइंटेड, ठीक है, दे आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लिग्निफाइड डेड सेल्स। ये भी डेड सेल थे और ये भी डेड सेल्स हैं। तो ये हमारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वेसल। ये देखो स्टार्टिंग से लास्ट तक, ठीक है। दीज आर पोर्स, मतलब ये क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है अंदर, जो कि ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है। तो दीज आर पिट्स, जो कि एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं ये लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद रूट से वाटर एब्सॉर्ब करके जाइलम तक जाता है, और फिर उसके बाद वो ट्रांसफ़र होता है आपका उस पूरी बॉडी में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। वेसल के बाद जाइलम पेरेन्काइमा। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन। इट इज़ लिविंग सेल्स। देखो पेरेन्काइमा हमने पीछे पढ़ा था, लिविंग सेल्स हैं, तो नॉर्मली जहाँ पेरेन्काइमा है इट मीन्स लिविंग सेल्स हैं। तो इट इज़ लिविंग सेल्स एंड स्टोर, यही पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन था, एंड स्टोर्स फूड। इट ऑल्सो हेल्प इन लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर। लेटरल कंडक्शन का मतलब होता है ऊपर की तरफ, मतलब अप डायरेक्शन में, क्योंकि वाटर तो नीचे से ही एब्जॉर्ब करा जाएगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट इन द सॉइल। तो वाटर ट्रांसफर टू द होल पार्ट इन अपर डायरेक्शन, ठीक है, ट्रांसफर इन अपर डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। अब आते हैं जाइलम फाइबर। फाइबर मीन्स स्क्लेरेन्काइमा। तो जाइलम फाइबर, दे आर डेड सेल, स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल था हमारा। तो दे आर डेड सेल्स ड्यू टू लिग्निन, यही बात थी, डिपोजिशन एंड हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट। तो जो काम हमारा फाइबर का था, स्क्लेरेन्काइमा का था, सेम वर्क इन अ जाइलम, सेम ए वर्क इन जाइलम फॉर अ पेरेन्काइमा। अब आते हैं नेक्स्ट इज फ्लोएम। सेम फ्लोएम, जैसे जाइलम हैव अ 4 टाइप्स ऑफ सेल, सेम एज फ्लोएम हैव अ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। तो इसका क्या है, फ्लोएम क्या है, इट इज़ अ लिविंग कनेक्टिंग टिश्यू। देखो कनेक्टिंग टिश्यू का मतलब होता है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी एंड परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन। एक से ज़्यादा तरह के सेल्स काम करते हैं और होते हैं और काम एक ही कर रहे होते हैं, उन्हें हम कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं, ठीक है, जो हम अभी एनिमल टिश्यू में पढ़ेंगे। इट इज़ ट्रांसपोर्ट फूड, फा फॉर फ्लोएम, फ्रॉम लीव्स, बिकॉज formation of food in only in leaves, so this is transfer to the whole part of the plant. It consists 4 types of cell. First is सिप ट्यूब, सिप में चलनी होती है, तो इस तरह का जो ट्यूब होती है उसे सिप ट्यूब कहते हैं। कंपेनियन सेल्स, लगे हुए सेल्स होते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, वो सेम है, देख लो, जाइलम पेरेन्काइमा था, यहाँ फ्लोएम पेरेन्काइमा है, और जाइलम फाइबर था, यहाँ फ्लोएम फाइबर है। तो सिप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम fibers. These are 4 types of cells present in phloem. तो चारों मिलकर के, ठीक है, only perform single function, food transportation. अब this is a structure of phloem. These are sip tubes, ठीक है, ये सिप ट्यूब्स हैं
और ये देखो चलनी जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, इसे कहते हैं हम सिप्लेट। ओके, दीज सेल्स कॉल्ड अ कंपेनियन सेल्स, दिस इज अ सिप्यूल। और ये क्या है, फ्लोएम पेरेनकाइमा, जो उसमें था इसमें भी है फ्लोएम पेरेनकाइमा जो उससे लगा हुआ है, ये भी सिप्लेट्स हैं, ठीक है। अब आते हैं इनका क्या काम है। सिप्यूल्स, these are cylinder like structure, thin cell wall, they don't have nucleus, इसमें न्यूक्लियस हमें कहीं दिखाई नहीं दिया था, ठीक है। do not have nucleus, their end walls have pores so called a sieve tube, end walls have a pores so called a sieve tubes। अब आते हैं नेक्स्ट इज कंपेनियन सेल्स, दीज आर जनरली एसोसिएटेड विद सिप ट्यूब्स, ये कहाँ लगा रहता है, सिप ट्यूब्स के बगल में ही लगे रहते हैं, ठीक है। तो दीज आर जनरली एसोसिएटेड विद सिप ट्यूब्स, हैव न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म। फ्लोएम पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा मीन्स स्टोरेज, तो दे आर लिविंग सेल, पेरेनकाइमा मीन्स ही लिविंग सेल्स हैं, तो दे आर लिविंग सेल्स एंड हेल्प इन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, स्टोर करेगा तभी ट्रांसफर करेगा। इसके बाद आते हैं फ्लोएम फाइबर्स, फाइबर्स मीन्स स्क्लेरेनकाइमा, दे आर डेड सेल्स, स्क्लेरेनकाइमा इज अ डेड सेल, सो दीज आर द डेड सेल्स ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है बेटा, आके कल बताऊंगी। ओके बेटा।